बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हमने आपसे गुज़श्ता दिनों भी वादा किया था कि चित्राल के हवाले से हम हासिल से गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो आज उसी खिदमत में उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, सबसे पहले तारीख़ के झरोके से एक बात, मीर सादिक टीपू सुल्तान के दौर में एक शख्स था जिसने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और जिसने राह हमवार की हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की। नाज़रीन, वक्त जब आगे गुजरा, मीर सादिक को जब नवाज़शाह दी गई तो वक्त ने वो भी फैसला किया और वो भी देखा, जब अदालत के ज़रिए उनके अहले खाना को वजीफ़ा दिया जाता था तो हर कारा एक आवाज़ बुलंद करता और वो यही कहता कि गद्दार मीर सादिक का ख़ानदान हाज़िर हो। तो ये लफ्ज़ पूरी तारीख़ में आज तक लिखा जाता रह गया और हमारे तारीख़ के साथ जुड़ गया। नाज़रीन, तारीख़ दुनिया में इसी तरीके से गद्दारों को याद किया करती है, मगर शेर दिल टीपू सुल्तान को आज भी शेर मैसूर कहती है। बहरहाल हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि उन्होंने आखिरत कैसे बचानी है, दीन कैसे बचाना है, ज़रूरत ईमान बचाने की है। नाज़रीन, हालत तो ये है कि जिनके पास इख्तियार है उनके पास इख्तियार नहीं, और जिनके पास इख्तियार नहीं उनके पास इख्तियार नहीं। फाटा के बारे में एक बात जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी कि ये पाकिस्तान की फ्रंट डिफेंस लाइन है, मगर हालत तो ये है कि हमने उसे दहशतगर्दी की जंग में झोंक दिया। और कैफियत ये है कि दुश्मन के बच्चों को तो हमने पढ़ा दिया, अपने बच्चों को किताब दे दी। पख्तून हो, चाहे वो चित्राल के हों, फाटा के हों, केपी के हों, बलूचिस्तान के हों, उनके हाथ में बंदूक दे दी। नतीजा जिसका जिस शक्ल में निकल रहा है आज आपके सामने है। हम हर वो नई दवा, हर वो नया टेस्ट, हर वो नई बंदूक और हर नई चीज़, चाहे पूरी आलमी इस्टेब्लिशमेंट की हो या पाकिस्तान की हो, हम अपने मुल्क की इसी कौम, इसी खित्ते के से करते हैं। हालत तो यह है, अब हमें भी कहा जाता है कि फाटा के बारे में ज़्यादा बात ना करें, पख्तूनों के बारे में ज़्यादा बात ना करें, चित्राल के बारे में ज़्यादा आप बात क्यों करते हैं, ना करें। वो भाई कैसे ना करें? आप 70 साल तारीख को कैसे मसख कर सकते हैं? हमारी 5000 साल तारीख है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस वक्त पूरा चित्राल खून आलूद हो चुका है, खून खून है, लहू लहू है, इस वक्त तकलीफ़ के आलम में है। सारा गिलगित बल्तिस्तान आपके सामने है, एहतजाज की पूरी कोशिश की जा रही है और मौजूदा हुक्मरानों की बेहिसी का आलम यह है कि किसी के कान पर जून तक नहीं रही और खामोश तमाशाई सब लोग बने हुए हैं। नाज़रीन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान में कोई एडवेंचर ना हो रहा हो, वो सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, मशरती हो। आज आलम यह है कि जहां बिजली का यूनिट 1 रुपये 20 पैसे बढ़ा दिया गया खामोशी से, उसके साथ साथ चित्राल के अंदर टीटीपी ने, आपने देखा होगा कि कार्रवाई की, और ये तमाम टीटीपी के लोग ना कन्नड़, खरासान और उस बॉर्डर के एरिया से अंदर दाखिल होते हैं और इन लोगों ने 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजियों को अरेस्ट कर लिया। नाज़रीन, 90 से ज़्यादा, और लगभग 10 के करीब लोग हैं कि हमारे फौजी जवान हैं जिनको शहीद कर दिया गया, और कुछ गांव पर भी उनका दावा है खुरासान डायरी का कि हमने कब्जा कर लिया। इन 90 फौजियों को जब अगवा करके ले जाया गया, अब डेफिनेटली जो अगली स्ट्रेटेजी होगी वो देखी जाएगी। नाज़रीन, टीटीपी के हवाले से एक बात आपको बताते चले, हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब ने इनको मुकम्मल ख़त्म नहीं था किया, इनको नूरिस्तान की तरफ धकेला गया था और जानबूझकर धकेला गया था। दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान जाएं तो वो मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट, हमारे मुल्क से ऐसे कोई अनासर नहीं है जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं? ये लोग, जनाब साहब, जब जो सफ़ीर आता है अमेरिका का, उस पर तो हमला नहीं करते, आम अवामुन्नास पर हमला करते हैं, गरीबों के बच्चों को मारते हैं, किसानों के बच्चों को मारते हैं, आम लोगों को गर्दन ज़िबा करते हैं। आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये आपके पाले हुए, आपके छोड़े हुए, आपके बताए हुए, आपके सुधाए हुए लोग हैं। इंतहाई अफसोस का आलम है, या हमारा कानून खामोश है। इसके साथ साथ ये है कि आम फौजी जवान हैं, आम लोग हैं जो बेचारे दूर दराज और गुरबा के बच्चे हैं जो ड्यूटी देने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी गर्दनें तो कट रही हैं, मगर वो जर्नल्स, वो लोग, वो अरबाब इख्तियार जो इस्लामाबाद की राहदारियों में बैठे हैं, वो पुरसकून बैठे हैं, उन्हें पता है आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, आलमी गेम, और हमने बैठकर खेलनी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि टीटीपी के रोज़ लोग डेली आते हैं, फायरिंग करते हैं, दौड़ जाते हैं। अब तक 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ शक्लों में। और दूसरी तरफ आपको बताया, तूरखाम बॉर्डर जो हमारा है मुकम्मल तौर पर सीज़ हो चुका है। अफगानिस्तान के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं कि यह आलमी बॉर्डर है। यहाँ पर अलग परेशानी चली हुई है। इस वक्त कम बेश 2000 से ज़्यादा ट्रक हैं रसद के जो इस वक्त रुक चुके हैं तूरखाम बॉर्डर पर। साथ साथ आपको बताते चलें कि NHCR की वो रिपोर्ट भी आपके सामने है, जहाँ हमारी फौजी यूनिटें कब्जे की कोशिश करती हैं ज़मीन पे। ये भी एक बड़ी वजह है वहाँ बदमनी की। साथ साथ वो मजहबी मुनाफरत भी है जो पिछले दिनों एक जाली बिल दिया गया। उसके साथ साथ आपको बताएं, ये मजहबी शिद्दत पसंदी आज से नहीं है। मैं एक तारीख पढ़ा था, 1895 अमीर अब्दुर्रहमान भी यहाँ आया करता था अफगानिस्तान से, और सिर्फ उसका मकसद चित्राल के लोगों के सर कलम करना था। टीटीपी के लोग कहते हैं ये चित्राल में जो लोग चित्राली पाए जाते हैं, पिलाशी लोग जो कि सिकंदर आजम की लाइनेज से आ रहे हैं, ना अब ये कुफार, इनका सर कलम करना ज़रूरी है। खुदा के बंदो, कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है, कौन सा कुरान है, कौन सा मजहब है जो आपको ये दर्स देता है
हमारे नबी व आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी पूरी हयात तय्यबा में ना तो ऐसा कहा, ना ऐसा किया, ना ही उनका ये तर्ज अमल था, ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। ये आपका ज़ाती और ख़ारजी शाखसाना है जो आप कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम एक बात के ऊपर सोल्ड हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। तो खुदा के बंदो, आप ही ने तकसीम की गुड और बैड तालिबान की। याद रखें, तालिबान इज़ अ तालिबान। आपको इन टीटीपी के लोगों को क्रूसिफाइड करना होगा, लपेटना होगा, समेट कर रखना होगा अगर मुल्क में आप अमन चाहते हैं। आज भी उठें, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज G20 कॉन्फ्रेंस हुई जो मुकम्मल हुई, इसके बारे में आपको अगले व्लॉग में बताएंगे क्या सूरत हाल, क्या पेश रफ्त है, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है। हम आज भी फंसे हुए हैं, किन आलम में फंसे हुए हैं। हम यहाँ अरशद शरीफ की अहलिया को बुलाकर उन पर फर्द जुर्म आयद करते हैं, उनसे घर से उठवाने की कोशिश करते हैं, उनको ग्रिप करने की कोशिश करते हैं, और इमरान खान की जेल में हम पानी छोड़ देते हैं, मक्खियाँ छोड़ देते हैं, आवाज़ें छोड़ देते हैं, ऊंची आवाज़ में लोग बिठा देते हैं, तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ताकि तोड़ा जा सके। नाज़रीन, हम किस तरफ चल रहे हैं? पाकिस्तान के साथ आखिर कब हमारे ये जर्नल्स, हमारे अरबाब इख्तियार मुखलिस होंगे? ये सबसे बड़ा सीन है। आज आप देखें कि इमिग्रेशन के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर पूरा पाकिस्तान से दौड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान अमली तौर पर नाकामी और नामुरादी की तस्वीर बनकर सामने आ रहा है। हमें इस तशख़्ख़ुस को मिटाना होगा। हम दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं। हमें दहशतगर्दी के इस पौधे को जड़ समेत उखाड़ना होगा। हम कमांडो एक्शन करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि आगे से आगे बढ़ें। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, वो नेशनल एक्शन प्लान कहाँ गया? खुदारा उठिए, जागिए, उस प्लान को जगाइए, कोशिश कीजिए और इससे जड़ों से उखाड़िए। अगर आप मुल्क के साथ वफादार हैं, आइन के साथ, कानून के साथ, नहीं तो बात वही पहले वाली जो मैंने की, मीर सादिक वाली, ईमान साथ लेकर जाना है और कुछ नहीं लेकर जाना। अल्लाह के यहाँ बोली सिर्फ और सिर्फ ईमान की ही लगेगी। ईमान पाकिस्तान को बनाइए, अपने वतन को बनाइए, मुस्लिम उम्मा को बताइए और इस कौम के बेगुनाह बच्चों और बेगुनाह लोगों को बनाइए। ये सब के लिए पैगाम है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो वर्दी की शक्ल में है, चाहे वो जुबा दस्तार की शक्ल में है, चाहे वो नाट की शक्ल में है, चाहे वो कुर्सी की शक्ल में है, या वो एक आम अमूम की शक्ल में है। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।